हाँ, हो गया जी। अच्छा, काव्यवृत्त्यानुप्रास के बाद अब हम बता रहे हैं श्रुत्यानुप्रास। क्या है? श्रुत्यानुप्रास। कहा उच्चार्यत्वाद एकत्र स्थाने तालुरदादिके सादृश्यम व्यंजनस्यैव श्रुत्यानुप्रास उच्यते। समझे? कहा कि देखिए श्रुत्या तालु और दंत उच्चार्यत्वाद एकत्र स्थाने तालुरदादिके, तालु और दंत आदि एक उच्चारण स्थान में उच्चारण किए जाने से व्यंजन का ही जो सादृश्य है उसे श्रुत्यानुप्रास कहते हैं, उसे श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। कहा दंत तालु स्थान, इचु यसाना लितुलसाना दंता, लिकार ऋतु तकार तवर्ग का लासा का दंत स्थान होता है, इकार चवर्ग या और सा का जो है तालु स्थान होता है। तो सुनने में जो अच्छा लगे उसे क्या कहते हैं? श्रुत्यानुप्रास। ठीक है, उदाहरण भी देखो कैसे। कहा दृशा दग्धम मनसिजम जीवयंत दृशैव याः विरूपाक्षस्य जैनिष्टास्तुमो वामलोचनाः। मतलब वामलोचनाः जा वामलोचनाः दृशाः नेत्रेण हर्ष्य बहिनी रूप तृतीय नेत्रेण इति। शंकर जी की जो तीसरी नेत्र है वो बहिनी के सदृश है, मतलब तेज है ना, तीसरी नेत्र। कहा दग्धम भस्मीकृतम मनसिजम कामम दृशा एव स्वनेत्रेणेव जीवयन्ति जीवितं कुर्वन्ति अतो विरूपाक्षस्य हरस्य विविधानि रूपाणि स्वरूपाणि जेषां तानि तादृशान अक्षिणी। कहने का मतलब ये है कि जब कामदेव को भगवान शंकर ने तीसरी नेत्र खोली तो जल गए ना। वही कह रहे हैं कि दृष्टि से जले हुए कामदेव को जो दृष्टि से ही जीवित कर देती है, दृष्टि के द्वारा जले हुए कामदेव को जो दृष्टि के द्वारा जीवित कर देती है, ऐसे जो विरूप अक्ष माने नेत्र, अर्थात विरूप नेत्र वाले महादेव को जीतने वाली, भगवान शंकर को भी जो जीतने वाली उन सुलोचनाओं को हम स्तुति करते हैं, उन सुलोचनाओं को हम स्तुति करते हैं। जैनिष्टाः वामलोचनाः स्तुमो ताः वामलोचनाः वयम स्तुमः। उन सुंदरियों को हम स्तुति करते हैं, अर्थात जिसको जो कामदेव को भी जो भस्म कर दिया, ऐसे जो विरूपाक्ष शंकर जी हैं उनको भी जो जीतने वाली वामलोचनाएं हैं हम उनकी स्तुति करते हैं। समझे कि नहीं? तो यहाँ पर अत्र जीवयन्ति इति जाह इति जैनी इति अत्र जकार यकारयोर एकत्र स्थाने तालुच्चार्यत्वात् सादृश्यम। समझे कि नहीं? तो यहाँ पर जीवयन्ति याह जयनी ही, ये तीन पदों में जकार और यकार, तो जकार का भी स्थान का है इचु ऐसा नाम, तो चा छा जा झा, तो कहने का मतलब तालु स्थान उच्चारण किया जाने से सादृश्य हुआ कि नहीं? यकार और जकार का सादृश्य है ना। और अतः यह श्रुत्यानुप्रास का उदाहरण हुआ। ठीक है, इसलिए यह श्रुत्यानुप्रास का उदाहरण हुआ। तालुच्चार्यत्वात् सादृश्यम एवं दंत कंठ्या नाम उदाहर्यम। इसी तरह दंतस्थानी तथा कंठस्थानी वर्णों के उदाहरण को भी जान लेना चाहिए। एवं च सहृदया नाम अतीव श्रुति सुखा बहत्वात् श्रुत्यानुप्रास। कहा भाई इसको श्रुत्यानुप्रास क्यों कहते हो? इसको श्रुत्यानुप्रास कहा कि यह सहृदयों को, सहृदया नाम काव्य तत्व जे खल वेतारा संति ये सहृदया है, जो काव्य के तत्व के मर्मज्ञ लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, उन्हीं को सहृदय कहा जाता है। तो सहृदयों को अत्यंत श्रुति मुख अर्थात कानों को सुनने में जो अच्छा लगे,
इसीलिए क्या नाम से सुख देने वाले के कारण इसको श्रुत्यानुप्रास कहा जाता है। ठीक है, कानों को सुनने में जो अच्छा लगे इसलिए इसको श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब लिखा है कि व्यंजनम चेद यथावस्थम सहाद्येन स्वरेण तु आवर्ततो अंत्ययोज्यत्वाद अंत्यानुप्रास एव तत्। तो अंत्यानुप्रास भी होता है। कहा कि प्रथम स्वर के साथ, प्रथम स्वर के साथ, और क्या है यथावस्थ। यथावस्थ का मतलब होता है यथासंभव। यथावस्था मतलब यथासंभव अनुस्वार विसर्ग तथा स्वर से युक्त जो व्यंजन वर्ण होते हैं, व्यंजन के अंत में योजनीय होने से जो दोहराया जाता है उसे अंत्यानुप्रास कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको अंत्यानुप्रास कहते हैं। तो वो अंत्यानुप्रास होता है। जैसे कहा कि यथावस्थमित यथासंभवम अनुस्वार विसर्ग स्वर युक्ताक्षर विशिष्टम एवं च प्रायण पादस्य अंते चांते प्रयोज्य है। मतलब अनुस्वार को प्रायः चरण तथा चरण के अंत में प्रयोग करना चाहिए। तो कहने का पादांतगामी अंत्यानुप्रास है। पाद के अंत में क्या नाम से जहाँ पर अनुप्रास होता है उसे अंत्यानुप्रास बताते हैं। अब उदाहरण देखिए, केशः काशस्तवक विकासः काया प्रकटित करह विलासः चक्षुर्दग्ध बराटक कल्पम त्यजति न चेतः कामम अनल्पम। समझे कि नहीं? देखो व्याकरण शास्त्र तुम लोग पढ़ते हो, हम इसलिए इसमें सारी चीज़ें व्याकरण की चीज़ों को बता रहे हैं। कहा कि अंत्या, जैसे केस माने जब क्यों वृद्ध हो जात है तो केस पक जाता कि नहीं? भले आजकल काला लोग कर लेते हैं लेकिन केस पक जाता है। तो कुछ लोगन के ऐसा केस पक जाता जैसे काश देखे है ना, काश का गुच्छा, सफ़ेद सफ़ेद काश जौन बाटे जौन खिलत है, काश का गुच्छा होता है। मतलब केस जो है काश के पुष्प के गुच्छ के समान सफ़ेद है। केस कैसे हैं? काश के गुच्छ के समान सफ़ेद है। और क्या है? काया प्रकटित करह विलास है। काय माने शरीर, काय माने कहने का मतलब शरीर ऊँट के बच्चे के समान चेष्टा करता है। शरीर कैसा है? ऊँट के बच्चे के समान। ठीक है, तो काया प्रकटित माने प्रकाशित है। करभ माने होता उष्ट शावक से, ऊँट के बच्चा की तरह। समझे कि नहीं? चेष्टा कर रहा है। और क्या है? तो कहा कि देखिए अब उसमें एक चीज़ ये देखिए, ये कहा है अब कुबड़ा हो गया है। आँखें क्या हैं? जली हुई कौड़ी के समान हैं। जैसे कौड़ी जल जाए, आँखें किसके समान है? वृद्धावस्था में आँखें जली हुई कौड़ी के समान हैं। तो भी चित्त जो है, जो मन है, वो प्रचुर काम के आवेश को नहीं छोड़ता है। प्रचुर काम के आवेश को नहीं छोड़ता है। जैसे तो यहाँ पहले तथा दूसरे चरण के अंत में विकास है, विलास है। विकासः विलासः, देखो ना, यहाँ पहले चरण में क्या है? विकास है, दूसरे चरण में है विलास है। तो आस का क्या नाम से सादृश्य है यहाँ? समझे कि नहीं? तो यहाँ आस की आवृत्ति हुई है 2 बार, विलासः विकासः है। उसी तरह तीसरे तथा चौथे चरण में कल्पम अनल्पम, तो अल्प प्रत्यय की आवृत्ति हुई है। एकदा समाप्तो कल्पप देशी हरो इतने सूत्रेण कल्प प्रत्यय। ठीक है ना? समझे कि नहीं? यहाँ कल्प प्रत्यय की आवृत्ति हुई है। तो इसलिए क्या नाम से अंत्यानुप्रास का ये उदाहरण है। ठीक है, और क्या है? कहा कि देखिए पादांतगामी अंत्यानुप्रास का उदाहरण आपने कहा पाद के अंत में। तो कहा कि मंदम हसंतः पुलकम बहंतः, मंदम हसंतः पुलकम बहंतः। कहा मंद हास्य करते हुए मंदम हसंतः। और उसके बाद पुलकम बहंतः, रोमांच को धारण करते हुए। बह प्रापणे धातु है, बहंतः। पुलक माने होता है रोमांच, तो कहा रोमांच को धारण करते हुए। यहाँ हसंतः बहंतः इन दोनों पदों के अंत में अंतः की आवृत्ति है, अंतः की आवृत्ति है, इसलिए अंत्यानुप्रास हुआ। समझ रहे हो नहीं?
तो हो गया ना, इसलिए अंत्यानुप्रास का ये उदाहरण है। अब थोड़ा सा ये देख लो, कहा शब्दार्थ है और पौनरुक्त्यम भेदे तात्पर्य मात्रतः लाटानुप्रास इत्युक्तः। लाटानुप्रास किसे कहते हैं? कहा केवल तात्पर्य में भेद होने पर, शब्द और अर्थ की पुनरुक्ति होने पर भी लाटानुप्रास होता है। पुनः पुनः उक्ति पुनरुक्ति, बार बार एक ही शब्द की अगर आवृत्ति होती है उसको क्या कहते हैं? पुनरुक्ति। लेकिन तात्पर्य में भेद होता है और पुनरुक्ति भेद होने पर भी, शब्द अर्थ की पुनरुक्ति होने पर भी लाटानुप्रास होता है। समझे कि नहीं? कहा अब उदाहरण देखिए, कहा स्मेराजीवने अस्मेर राजीव नयने नयने किंग निमीलिते पश्च निर्जित कंदर्पम कंदर्प वसगम प्रियम। अस्मेर माने हो विकसित, अस्मेर माने राजीव माने होता है कमल, राजीव माने कमल। कहा हे विकसित कमलों के समान नयनों वाली, हे विकसित समान कमलों के समान नयनों वाली, तुमने क्यों अपने नेत्रों को मूंद लिया है? नयने किम निमीलिते, निमीलित माने आँख को मूंद लेना, तुमने अपनी आँखों को क्यों मूंद लिया है? पश्य, कहा क्यों? कहा देखो, निर्जित कंदर्पम कंदर्प वसगम प्रियम, मतलब कामदेव को जीतने वाले, कामदेव को जीतने वाले प्रिय के कंदर्प, प्रिय को कंदर्प के बस में पड़े हुए देख लो। कामदेव अर्थात तुम्हारे जो प्रिय हैं, कंदर्प माने कामदेव के वशीभूत होकर के पड़े हुए हैं, इनको तो देख लो, आँख क्यों मूंद रहे हो? ठीक है। अत्र विभक्त्यर्थस्य पौनरुक्तेपि मुख्यतरस्य प्रातिपदिकांश द्योत्य धर्म रूपस्य अभिन्नार्थत्वात् लाटानुप्रासत्वमेव। कहा कि देखिए इस पद्य में पूर्वार्ध में पहले कहा कि नयने, फिर दूसरे में नयने, यहाँ पर उत्तरार्ध में कंदर्पम, फिर उसके बाद कंदर्प। यह जो यहाँ पर विभक्त्यर्थ की पुनरुक्ति ना होने पर भी मुख्य प्रातिपदिकांश से द्योत, पूर्वार्ध में जो नयन रूप धर्मी है, उत्तरार्ध में कंदर्प रूप धर्मी का भिन्न अर्थ ना होने से यहाँ पर लाटानुप्रास है। यहाँ पर क्या है? लाटानुप्रास है। ठीक है। अभिन्नार्थत्वा लाटानुप्रासत्वमेव, मतलब भिन्न अर्थ ना होने पर भी लाटानुप्रास। कहा नयने तस्यैव नयने च, जब एक बार नयन कह दिया तब क्यों नयन क्यों कह रहे हो? कहा कि उसके ही नयन नयन हैं, उसके ही। अयोध्या आप गए और किसी को देखा, किसी को देखने के बाद हुआ कि भाई बड़े अच्छे नेत्र हैं, हमने नेत्र बहुत देखे लेकिन उसका जो नेत्र है वैसा नेत्र हमने, तो नयन अगर है तो उसी के ही है। समझे कि नहीं? तुलसीदास ने क्या लिखा? नारी नयन सर जाहि न लागा, उमा कहाँ वह पुरुष अभागा। समझे? तो अत्र द्वितीय नयन शब्दो, यहाँ नयने तस्यैव नयने जो कहा गया है कि यहाँ दूसरा नयन जो शब्द है भाग्यवत्वादि गुण विशिष्टत्व रूप तात्पर्य मात्रेण भिन्नार्थः। कहा यहाँ नयने जो तस्यैव नयने, यहाँ जो दूसरा नयन शब्द जो है भाग्यवत्व अर्थात भाग्य युक्तत्व, भाग्य से युक्त, आदि गुण से विशिष्ट, विशिष्टत्व रूप तात्पर्य वाले, मतलब तात्पर्य मात्र से भिन्न अर्थ वाला है। समझे कि नहीं? वो नयन जो शब्द है वो नयन सामान्य का बोधक है पहला। दूसरा अर्थ जो है वो नयन जो है भाग्यत्व गुण से विशिष्टत्व रूप जो है तात्पर्य मात्र से भिन्न अर्थ है वहाँ पर, उसी के ही नयन, नयन माने भाग्यत्वादि गुण विशिष्ट से विशिष्ट है। ठीक है। इस प्रकार भिन्न अर्थ होने की वजह से यह लाटानुप्रास होता है। समझे कि नहीं? हाँ। तो और देखिए अब दूसरी चीज, जथा जस न सविधे दयिता दवदहन तुहिन दीधितिस्तस्य, जस्त च सविधे दयिता दवदहन तुहिन दीधितिस्तस्य। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सविधे माने समीप में, दयिता माने प्रिया,
स्तुहिन दीधिति का मतलब क्या होता है? स्तुहिन माने शीत की किरण, दीधिति माने किरण। तो शीत किरण किसकी होती है? चंद्रमा की। और दव दहन माने दावाग्नि, संतापकारित्वाद। तो अभिप्राय देखिए कि जिसके समीप प्रिया नहीं है, जिसके समीप में प्रिया, उसके लिए चंद्रमा की जो शीतल किरणें हैं वो भी दावाग्नि के समान उसको लगती हैं। कबहु कबहु रतिया पहाड़ जैसे ला गई। समझ रहे हो कि नहीं? जिसके समीप में उसकी यदि प्रिया नहीं है तो चंद्रमा की शीतल किरणें भी उसके लिए, उसके शरीर पर जब पड़ती हैं तो मानो दावाग्नि पड़ रही। समझता है कि नहीं? और जिसके समीप में जस च सविधे दैत्या, और जिसके समीप में उसकी प्रिया है, तो उसके लिए दावाग्नि भी चंद्रमा के समान है। उसके लिए दावाग्नि की जो किरण, सूर्य की दावाग्नि की जो किरणें हैं गरम गरम, वो चंद्रमा के समान है। समझे कि नहीं? तो यहाँ अनेक पदों की पुनरुक्ति है। अत्र अनेक पदा नाम पौनरुक्त्यम, अत्र अनेक पदा नाम पौनरुक्त्यम, यहाँ अनेक पदों की पुनरुक्ति है। लेकिन एष च प्रायण लाट जन प्रियत्वात् लाटानुप्रासः, यह प्रायः लाट देश में रहने वाले लोगों को प्रिय होने की वजह से इसे लाटानुप्रास कहे जाता है। महुआ का लाटा खाए है कि नहीं? तो वही तो समझता कि नहीं? तो अनुप्रासः पंचधः मतः, एतावता इस कारण से पांच प्रकार का अनुप्रास होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 5 प्रकार का अनुप्रास होता है। कहा पंचभिर प्रकारैरेव भवतीति, यथा छेकानुप्रासः, वृत्त्यानुप्रासः, श्रुत्यानुप्रासः, अंत्यानुप्रासः, लाटानुप्रासस्य। इस तरह से 5 प्रकार के अनुप्रास होते हैं। तो अनुप्रास अलंकार आज समाप्त हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।